अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार कराने जा रहा हूं जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग? कौन डायलॉग के रूप में लिखा गया है? आंसर है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, ड्राइडन के द्वारा जो लिखा गया है। हमार्सिया विच रेफर टू द हमार्सिया विद रेफरेंस टू द ट्रेजिक हीरो मीन्स एन इंटेलेक्चुअल एरर। ये भी ध्यान रखेंगे, हमार्सिया क्या है, मिस द पॉइंट जिसको कहते हैं। द लाइन द इंडियन गंगेज साइड occurs in to his coy mistress। अगला है आर्केडिया वाज रिटन बाई सिडनी, सर फिलिप सिडनी इनको कहेंगे। लॉर्ड लिटन इज द ऑथर ऑफ द लास्ट डेज ऑफ पोम्पेई। अगला क्वेश्चन है ड्राइडन रिजेक्ट्स यूनिटी ऑफ प्लेस बिकॉज इट कैन नॉट बी। क्यों ड्राइडन रिजेक्ट्स यूनिटी ऑफ प्लेस? ड्राइडन यूनिटी ऑफ प्लेस, आप लोग जानते हैं कि 3 यूनिटी होती है, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। तो ड्राइडन रिजेक्ट करते हैं यूनिटी ऑफ प्लेस, क्यों करते हैं? बिकॉज इट कैन नॉट बी मेंटेन्ड कंसिस्टेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ पामेला? पामेला का सब टाइटल क्या है? वर्चू रिवार्डेड। रिचर्डसन की ये रचना है। ऑस्रिक फिगर्स इन हैमलेट। ऑस्रिक जो है किस में आया है? हैमलेट में आया है। ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स आर जर्नल्स एसोसिएटेड विद द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। आप लोग ध्यान रखेंगे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से रिलेटेड ये शब्द है, वो ट्रैक्ट है। अगला है डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर वायलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ। किस आधार पर डॉक्टर जॉनसन शेक्सपियर ने के द्वारा जो यूनिटीज का वायलेशन किया गया है? तो उसका आंसर होगा द रीडर्स एबिलिटी टू रिकॉन्स्ट्रक्ट। अगला है whom does Pope satirize in the portrait of Atticus? तो एडिसन को जो है सेटराइज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन द व्हाइट डेविल इज ए प्ले बाई, यानी कि पूछा जा रहा है कि व्हाइट डेविल के लेखक कौन है? तो व्हाइट डेविल इज ए प्ले बाई जॉन वेबस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाई जेवी बर्नार्ड बर्नार्ड सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाई बर्नार्ड सा कंटेन्स एन इपीलॉग, यानी बर्नार्ड के किस नाटक में इपीलॉग आया है? तो सेंट जॉन। अगला है टी एस इलियट्स डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी सिग्निफाइज डिसजंक्शन ऑफ। किसका डिसजंक्शन है? इंटेलेक्ट एंड इमोशन। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ मॉडर्न पेंटर्स इज रस्किन, यानी मॉडर्न पेंटर के लेखक कौन है? तो ये है रस्किन है। क्या बात है भाई, लाइट बार बार कम हो रही है, ये देखना पड़ेगा। अगला है द स्पेक्टेटर इज द टाइटल ऑफ जर्नलिज्म ऑफ एडिसन। तो ये ध्यान रखेंगे एडिसन के जो का जो क्या कह सकते जर्नल था उसका नाम था एडिसन था। अगला है साइमन एर इज ए कैरेक्टर इन। किस में है साइमन एर? तो द शू मेकर्स हॉलीडे डेकर में है। अगला है अर्नोल्ड्स टच स्टोन मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पोएट्री एम्प्लॉइज एज ए मीजर ऑफ एक्सीलेंस। फ्यू लाइन किसका मीजर है? ए फ्यू लाइन्स ऑफ सब्लिमिटी फ्रॉम वेरियस पोएट्स। अगला ब्राउनिंग्स रबीबियन इजरा इज ए डिफेंस ऑफ। किसका डिफेंस है? माने ओल्ड एज अगेंस्ट यूथ। रबीबियन इजरा में ब्राउनिंग सर ने जो है हिमाकत की है ओल्ड एज की। अगला है द स्टेटमेंट ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। आकाशीन एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल की एलेग्री है। फिर अगला है द मार्बल इंडेक्स ऑफ नोबल माइंड दैट फॉर एवर वॉइस थ्रू द स्ट्रेंज सीज ऑफ ह्यूमन थॉट इज ए ट्रिब्यूट टू न्यूटन। ये ट्रिब्यूट किसको गई दी गई? न्यूटन को। अगेंस्ट द ब्राइडल डे विच वॉज नॉट लॉन्ग स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। दीज लाइन्स आर कहा जा रहा है अगेंस्ट द ब्राइडल डे विच वॉज नॉट लॉन्ग स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। दीज लाइन्स आर फ्रॉम प्रोथेलमियन स्पेंसर के द्वारा है।
तो ये क्या है, एक एपिथेल्मियम है, एक वैवाहिक गीत है जो इन्होंने शायद अपनी वाइफ को डेडिकेट किया था। अगला है कॉर्न लॉज प्रोटेक्टेड द इंग्लिश कॉर्न फ्रॉम कंपटीशन। तो कॉर्न लॉ ने जो प्रोटेक्ट किया था द इंग्लिश कॉर्न को किसी का जो है कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया था। द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द प्रोल्यूड वाज कंप्लीटेड। तो ध्यान रखेंगे कि ये प्रोल्यूड किसकी रचना है, और ये भी बताएंगे आप हमें। तो ये प्रोल्यूड किसकी रचना है, मैं आपको इतना बता दूं, 1805 में लिखी है, पूर्ण हुई 1850 में। इसको पब्लिश कराया गया था पॉस्थ्यूमली, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में उनकी वाइफ जो थी मैरी हचिंसन, उनके द्वारा कराया गया था। और ये फर्स्ट जो है जो ऑटोबायोग्राफिकल इपिक कहा जाता है इंग्लिश में। द डेविएंट यूज इन द स्टेटमेंट सी इज एन headstrong as an allegory on the banks of the Nile. She is as headstrong as an allegory on the banks of the Nile is known as malapropism. malapropism के बारे में जानते ही होंगे क्या होता है आप लोग, जहाँ ही जानते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसमें आगे वीडियो बना के डालूंगा। बाय नेचर द न्योक्लासिस्ट मीन्ट फिजिकल नेचर। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, नेचर बाय नेचर द न्योक्लासिस्ट मीन्ट फिजिकल नेचर। अगला देखेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेज। वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेज के लेखक कौन है, सैमुअल जॉनसन है। सैटन्स फॉल अकॉर्डिंग टू मिल्टन इज क्या है, एन असर्शन ऑफ फ्री विल। ध्यान रखेंगे, ऐसा माना जाता है कि सैटर्न का कैरेक्टर है जो वो मिल्टन के चरित्र को दर्शाता है। तो सैटन्स फॉल अकॉर्डिंग टू मिल्टन इज एन असर्शन ऑफ फ्री विल। प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। कब पब्लिश हुआ था, वाज पब्लिश्ड इन 1917, 1917 में पब्लिश हुआ था। टी.एस. इलियट का ये वर्क है। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू रेफर्स टू एन इनविजिबल कैरेक्टर इन 1984। तो ये बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू रेफर्स इन एन इनविजिबल कैरेक्टर बिग ब्रदर, तो ये जॉर्ज ऑरवेल की जो रचना है 1984 उसमें है। थॉमस मूस यूटोपिया वाज रिटन इन। तो सबसे पहले यूटोपिया को लैटिन में लिखा गया था, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। अगला है, देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ओल्ड मैन के लिए कोई स्थान नहीं है या देश नहीं है। इज द ओपनिंग ऑफ सेलिंग टू बाइजेंसियम बाई डब्ल्यू बी ईस्ट। डब्ल्यू बी ईस्ट की जो रचना है सेलिंग टू बाइजेंसियम, उसकी क्या है, ओपनिंग लाइन है। याद रखना, दिस इज नो देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। आपको साथियों याद रखना है कि किसी भी पोएम की बिगनिंग और लास्ट लाइनें आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखेंगे, द प्लॉट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 3 बेस्ट ऑफ कॉलरिज। तो द अल्केमिस्ट बेन जॉनसन के द्वारा जो लिखा गया है उसको बेस्ट माना गया है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय आई ए रिचर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में किसके द्वारा लिखा गया है, आई ए रिचर्ड के द्वारा लिखा गया। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वॉल्फ इज एन absurdist प्ले, एडवर्ड एलवी के द्वारा है। तो ये एक absurd प्ले है, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वॉल्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान के रखिएगा, टीजीटी पीजी दोनों के लिए। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वॉल्फ इज एन absurdist या absurd प्ले भी कह सकते हैं, एडवर्ड एलवी के द्वारा लिखा गया है। और absurd प्ले तो जानते होंगे कि जिसमें कहा गया कि जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं है, लाइफ इज नथिंग। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सिटी विट। तो किड है, थॉमस किड। 7 कैंडिडेट हैं, जानते ही होंगे। हु अमंग, आगे देखेंगे, रिस्टोरेशन एज बिगिंस इन 1660। जो चार्ल्स सेकंड के राज्याभिषेक से शुरू होता है। द 2 मेजर एसिस्ट ऑफ द रोमांटिक एज युग के जो मशहूर निबंधकार कौन है, लैम एंड हैजलिट है। विच आर्थरियन नाइट रिकवर्स द होली ग्रेल, सर गैलहेड। अगला है, हु आर मार्किस्ट क्रिटिक्स। जो मार्किस्ट क्रिटिक कौन सा है, जॉर्ज लुकाक्स, क्रिस्टोफर कॉडवेल, रेमंड विलियम्स है। अगला है, वाज ही हैप्पी, वाज ही फ्री, द क्वेश्चन इज एब्सर्ड। वाज ही हैप्पी, सॉरी, वाज बी हैप्पी, वाज ही फ्री, द क्वेश्चन इज एब्सर्ड, दिस लाइन्स अपीयर इन द अननोन सिटीजन। तो अननोन सिटीजन की ये लाइन है, डब्ल्यू एच एडन के द्वारा लिखी गई है। अगला है,
टी.एस. इलियट यूज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, किस में? हैमलेट में उन्होंने लिखा है। तो जो ऐसे उन्होंने हैमलेट लिखा था उसमें उन्होंने यूज किया है। द मेट्रिकल फूट with the first syllable stressed followed by two unstressed syllable is dactyl। देखेंगे इसमें 3 syllable की बात की गई है। तो कहा जा रहा है मेट्रिकल फूड इन द फर्स्ट साइलेबल स्ट्रेस्ड, यानी स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड जो कहा जा रहा है वो डेक्टाइल है। हैप्पीनेस इज एन ओकेशनल एपिसोड ऑफ जनरल ड्रामा ऑफ पेन इज द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस इज एन ओकेशनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन इज कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज की लाइनें हार्डी के द्वारा लिखी गई है। द टर्म एब्सर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया? एब्सर्ड किससे लिया गया है? तो द माइथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस तो जानते हैं कि सिसिफस को क्या काम दिया गया था? एक पत्थर को ले जाके पर्वत के किनारे पे रखना। स्पेंसर रिट नो लैंग्वेज। दिस रिमार्क वाज मेड बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा कि स्पेंसर ने कोई लैंग्वेज नहीं लिखी। मिल्टन कोमस क्या है? तो एक मास्क है। अगला देखेंगे हु इज एक्सपोनेंट ऑफ द इपिक थिएटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इपिक थिएटर के अन्वेषक कौन है? तो ब्रैकेट है। 150वां क्वेश्चन इसके हिसाब से। बेकी शार्प फिगर्स इन, यानी बेकी शार्प जो है किस में प्रकट होता है नामक का व्यक्ति, ये कैरेक्टर किस में आता है? वैनिटी फेयर में, थैकरे के द्वारा। द रेनेसा स्टार्टेड इन, तो रेनेसा की शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से हुई है। अगला देखेंगे द लाइन द पथ ऑफ ग्लोरी लीड्स टू द ग्रेव अकर्स इन ग्रेव इज कंट्री चर्चार्ड। तो ये लाइनें हैं दो, द पथ ऑफ ग्लोरी लीड्स टू द ग्रेव, सारे मार्ग जो कहा जाते हैं अंत में कब्र की ओर जाते हैं, ऐसा किसने? ग्रे की किस रचना में है? अर्थात एलजी रिटन कंट्री चर्चार्ड में। बाई करेक्टर अरिस्टोटल मीन्स कॉज ऑफ एक्शन। अरिस्टोटल के अनुसार से करेक्टर का मतलब है कॉज ऑफ एक्शन। अमोर विंसिट ओमनिया इन चाउसस द प्रोलोग मीन्स, ये कैंटबरी टेल से क्वेश्चन है। तो अमोर विंसिट ओमनिया जो चाउसर का करेक्टर कैंटबरी टेल्स में, इसका मतलब क्या होता है? अमोर विंसिट ओमनिया में लव कॉन्कर्स ऑल। द सोनेट फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। तो सोनेट किसके द्वारा इंग्लैंड में जो है इंट्रोड्यूस किया गया? वैट के द्वारा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल ऑफ डिकेंस इज बेस्ड ऑन हिज ओन लाइफ। यानी पूछा जा रहा है कि चार्ल्स डिकेंस की ऑटोबायोग्राफिकल जो नॉवेल कौन सी थी? तो डेविड कॉपरफील्ड थी। साथ ही ये भी बताता चलूं कि डेविड कॉपरफील्ड जो है उनकी सबसे प्रिय नॉवेल में से थी, डियरेस्ट वन थी। अगला देखेंगे, अगला है द सोर्स ऑफ एम फोस्टर्स टाइटल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड है। मोंटरियानो इज पोप फॉर फूल रस इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ये एन इसी ऑन क्रिटिसिज्म है। तो द सोर्स ऑफ एम फोस्टर्स टाइटल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड मोंट्रियानो इज पोप फॉर फूल्स रस इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड, एक क्या है? एन एसी ऑन क्रिटिसिज्म है। द लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट सेंटर कैन नॉट होल्ड अकर इन द सेकंड कमिंग। तो ये फाल्कनर वाला वो जिक्र आता है। तो द लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट सेंटर कैन नॉट होल्ड अकर इन सेकंड कमिंग WB ईस्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट पोस्ट कॉर्नोलियन नॉवेल। भाई अब एक दूसरा थिंग, एक थोड़ी एडिशनल जानकारी यहाँ पे दी गई। थिंग्स फॉल अपार्ट पोस्ट कॉर्नोलियन नॉवेल किसके द्वारा है? एक बे के द्वारा है। द मूवमेंट इज ए लिटरेरी फेनोमेना ऑफ द 50s। मूवमेंट क्या है? 50s की लिटरेरी एक्टिविटीज है। जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। जॉन डन अफेक्ट द फिजिक्स। दिस रिमार्क वाज मेड बाय जॉन ड्राइडन के द्वारा। जॉन ड्राइडन, सॉरी उल्टा हो गया, जॉन डन है। जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। दिस रिमार्क वाज मेड बाय जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने क्या कहा है जॉन डन के बारे में? जॉन ड्राइडन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। फिर द ल्यूनेटिक द लवर एंड द पोएट आर इमेजिनेशन ऑल कंपैक्ट। तो ये लाइनें किसके द्वारा कही जाती हैं? द ल्यूनेटिक द लवर एंड द पोएट आर इमेजिनेशन ऑफ कंपैक्ट। दीज लाइन्स अकर इन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम।
शेक्सपियर का नाटक है। अलेक्जेंडर्स फीस्ट इज क्या है, एन ओड बाय ड्राइडन। अलेक्जेंडर फीस्ट क्या है, एक ड्राइडन के द्वारा ओड है। अगला, हु सेड दिस, लाइफ इज नॉट ए ल्यूमिनस हेलो, ए सेमी ट्रांसपेरेंट इनवेलोप। वर्जीनिया वॉल्फ। किसमें कहा है, द कॉमन रीडर में। इन विच बुक ऑफ गुलिवर ट्रेवल्स डज बॉर्नी बॉर्बी फाइंड ए मेंशन, यानी गुलिवर ट्रेवल्स की किस पुस्तक में बॉर्नी बॉर्बी एक मेंशन पाता है, लेपुटा में। द फ्रेज स्वीटनेस एंड लाइट वाज फर्स्ट यूज बाई मैथ्यू अर्नोल्ड। तो जो फ्रेज आया है स्वीटनेस एंड लाइट, इसको सबसे पहले मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा यूज किया गया था। कार्लाइल्स चार्टर रिसॉर्ट्स इज एन ऑटोबायोग्राफी। तो ये ध्यान रखेंगे कि कार्लाइल की जो है चार्टर रिसॉर्ट क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है। होपकिंस कर्टेल सोनेट कंसिस्ट ऑफ सेस्टेट प्लस कॉर्टेन प्लस टेल पीस, यानी हॉपकिंस जो कर्टेल सोनेट के कॉइनर माने जाते हैं, उसमें 10.5 लाइनें होती हैं, कभी कभी 11 भी मिल जाती हैं। पाइड, ब्यूटी, पीस, एस बॉग, ये सब नाट है कर्टेल सोनेट। तो कर्टेल सोनेट का जब कभी कभी ये पूछा जाए किसने कर्टेल सोनेट कॉइन किया है, तो हॉपकिंस का नाम उसमें आएगा। इसमें 10.5 लाइनें होती हैं, कभी कभी 11 भी हो जाती हैं, लेकिन 10.5 अगर दिया है तो 10.5 पे ही आप जाइएगा। फिर आगे है, गॉड इज रेफर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स इन टेस्ट। हार्डी की टेस्ट में कहा गया है कि गॉड जो है प्रेसिडेंट ह्यूमन मॉर्टल का है। अगला है, ओसबॉर्न लुक बैक इन एंगर, एंग्री यंग मैन वाज फर्स्ट स्टेज इन। तो ओसबॉर्न का जो है लुक बैक इन एंगर यानी एंग्री यंग मैन कब पहली बार स्टेज किया गया, 1956 में। मौर्या इज ए कैरेक्टर इन राइड टू द सी प्ले बाई J.M. सिंह, इरिश लिटरेरी रिनासा राइटर। तो ये चीजें मालूम हो गए, मौर्य एक करेक्टर किसमें, राइडर्स टू द सी, ये किसके द्वारा है, जेम सिंह के द्वारा है, और ये इरिश लिटरेरी रिनासा का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोएट एज वेल एज ए पेंटर। तो कौन पोएट था और पेंटर भी कौन था, रसोटी थे। फिर विच इंग्लिश पोएट रेफर टू ऑक्सफोर्ड, किस इंग्लिश कवि ने ऑक्सफोर्ड को किस रूप में रेफर किया, ए स्वीट सिटी विद हर ड्रीमिंग स्पाइस, मैथ्यू अर्नोल्ड। थायरसिस में क्या, डेथ ऑफ आर्थर क्लू। तो ये भी मैं आपको जानकारी देता चलूं, मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक एलजी लिखी है थायरसिस, उन्होंने आर्थर ह्यू क्लो जो उनके मित्र थे उनकी मृत्यु पर लिखी है। अगला है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कवर हर फेस माइन आई डेजल शी डाइड यंग। कवर हर फेस माइन आई डेजल शी डाइड यंग, दिस वाज सेड बाय फर्डिनेंड अबाउट द डचेज ऑफ माल्फी। वेबस्टर के द्वारा जो है फर्डिनेंड ने कहा है किसमें, अबाउट द डचेज ऑफ मर्फी, वेबस्टर में कहा गया है। तो साथियों ये इतने आज के क्वेश्चन थे, इतने, और अब आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।